परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के प्रकाश के लिए। और आज के नए दिन को उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। उसकी करुणा और दया हमारे जीवन में है, बना हुआ है। इसके लिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में फिर से उसने अवसर दिया कि उसके चरणों में आए, उसकी स्तुति महिमा तारीफ करें और जीवित परमेश्वर की आराधना करें आत्मा और सच्चाई के साथ। उसके पवित्र वचनों की ओर ध्यान लगाएं। इसके लिए परमेश्वर ने हमें समय दिया, धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं और सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं। हमें से हर एक की सहायता करें आज के दिन में परमेश्वर। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस अवसर के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपकी ओर दृष्टि उठाएं, आपकी महिमा करें गीतों के द्वारा, आपके पवित्र वचन के द्वारा, सुनने समझने उनके अनुसार चलने के द्वारा। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका ये अद्भुत महान प्रेम है और जिसके कारण से आपने हमें बुलाया है। इसलिए बुलाया है ताकि प्रभु हम आप जीवित सच्चे परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। इसलिए आज के दिन में अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आपके महान प्रेम के लिए, बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र रक्त के लिए जो आपने क्रूस पर बहाया, आपने हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया और इस कारण से प्रभु अपना जीवन को आपने हमें दे दिया है, बहा दिया है। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र वचन जो अद्भुत वचन है, उनके खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आपका वचन जीवित, पवित्र और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है, जो जीवात्मा, गाढ़ गांठ, गुदे गुदे को आर पार छेदता है, मन की भावनाओं विचारों को प्रकट करता है। और आपकी दृष्टि में कोई बातें छिपी नहीं है प्रभु, सब कुछ आप जानते हैं। और इस कारण से प्रभु, चूंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जीवन आपके समान हो जाए, प्रभु यीशु के समान हो जाए। और इसलिए जो जो बुराइयां हैं अभी भी हमारे जीवन में, या जिन बातों में हम अभी भी दूर हैं आपसे, उन बातों को दिखाइए अपने पवित्र वचन के द्वारा, ताकि हम अपने जीवनों को देख सकें और मान सकें, छोड़ सकें और आपके स्वभाव के और भी अधिक संभागी हो सकें। इसलिए अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आज के दिन में आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। हर एक भाइयों और बहनों को, आज के दिन जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, सबों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक भाइयों और बहनों की सहायता, अगुवाई कीजिए, ताकि आपका वचन हर एक के जीवन में कार्यकारी हो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए। उसने अपने महिमा के ही लिए हमें बुलाया और इसी कारण से वो हमको इस योग्य कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि अनंत काल तक उसकी महिमा ही हमको करना है। स्वर्गदूत लोग वहां पर, सराफ लोग स्वर्ग में हम पाते हैं कि केवल महिमा कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं।
उस पवित्र 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 परमेश्वर की महानता, उसके प्रकाश को लगातार बखान करना चाह रहे हैं। और इसके लिए परमेश्वर हम सबों को हमें भी तैयार करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम भी उसके दूतों के ही समान होंगे। जो लोग स्वर्ग जाएंगे, प्रभु यीशु ने कहा, वो उसके स्वर्गदूतों के ही समान होंगे वो लोग। तो इसलिए परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता अगुवाई करें। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे अपने भाइयों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को सलाम, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, एक अवसर फिर से प्रभु ने दिया कि उसकी आराधना और उपासना सच्चे हृदय और सच्चे मन से कर सकें। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में हम लोग गाएंगे गीत नंबर 114, हो जय जयकार करें। इस गीत को हम सब मिल करके प्रभु की महिमा में गाएंगे। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार।
देगा ही देगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हेलो हेलो प्रभु की महिमा में आइए हम लोग सब मिल करके 8 नंबर का गीत को भी गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, महान अपना, यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्थ तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, महान अपना, यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, कहाँ पार सका कोई, सागर है उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, कहाँ पाल सका कोई, सागर है उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया
आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महासपना, तेरे गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। परमेश्वर की महिमा में एक प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे, वचन के भाग में उसके बाद जाएंगे। आइए। Hallelujah, 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 hallelujah. मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ, मेरे मसीह मेरे खुदा हाँ मेरे दिल में आ, तेरे सिवा कौन है मेरा, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही है सहारा, मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। जीवन से थक कर उदास होकर झोली फैलाऊं यहाँ, जीवन से थक कर उदास होकर झोली फैलाऊं यहाँ, हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। जीवन में मेरे आओगे जब तुम चैन हो तन मन में। जीवन में मेरे आओगे जब तुम चैन हो तन मन में। आत्मा से भर दो मुझको प्रभु तुम, दिल से पुकारूं तुम्हें, दिल से पुकारूं तुम्हें। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। तेरे सिवा कौन है मेरा, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही है एक सहारा। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ। प्रभु की महिमा स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु का। आइए वचन के भाग में जाएंगे। तो भाई ने जो गीत गाया उसमें हमने सुना कि एक मनुष्य कहाँ जा सकता है, परमेश्वर से भाग कर कहीं नहीं जा सकता। और खासकर जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उस परमेश्वर को जानने लगे हैं, उसकी महिमा करते हैं, वो लोग कहाँ भाग के जा सकते, कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका सहारा केवल एक ही जने है और वो है परमेश्वर। और इसीलिए उस परमेश्वर को ही और ठीक से जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति उसको जानेगा नहीं तब तक उस पर भरोसा रख ही नहीं सकता वो। जब तक किसी को जानेंगे नहीं तो कैसे भरोसा रखेगा। उस परमेश्वर को जो लोग जानते हैं वो लोग भरोसा रख सकते हैं। जिनका व्यक्तिगत संबंध हो वही लोग भरोसा रख सकते हैं और उस पर पूरी रीति से डिपेंड हो सकते हैं और बड़े साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
और इसलिए परमेश्वर इसमें हम सबों की सहायता अगुवाई करें। आज के दिन में हम परमेश्वर के लोगों को कैसे निकालता है, अपने लोगों को कैसे निकाला और उसके लोग कैसे निकल गए गुलामी से, शैतान के बंधनों से, उन बातों को हम थोड़ी देर देखेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 33 अध्याय, उसे पूरे इसके अध्याय में इस्राएलियों की यात्रा दी है, आरंभ से लेकर अंत तक का, मतलब वहां तक पहुंचने तक जहां तक परमेश्वर उनको पहुंचाना चाहता था, वहां तक की यात्रा दिया है कि कहां से थे, कैसी दशा में थे, कहां से निकले, फिर उसके बाद कहां पहुंचे, फिर कैसे 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 कई पड़ावों से गुजरते हुए परमेश्वर उनको अंत में वहां पहुंचाया जहां पहुंचाना चाहता था। उसके बीच में कितने पड़ाव मिलेंगे और इन पड़ावों का आत्मिक जीवन से संबंध है, और इसलिए हम इन बातों को कि कैसे निकालना चाहता है परमेश्वर और कैसे करके लोग निकले और निकालने के लिए परमेश्वर ने क्या किया उनके साथ, इन सब चीजों को हम देखेंगे। 1 से 3 पद तक 4 पद तक पढ़ेंगे 33 अध्याय का। गिनती 33 अध्याय उसका 1 पद से 4 पद तक। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हों यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। हाँ, इसी से संबंधित निर्गमन 14 अध्याय, एक्सोडस 14 वर्स 8, इसको भी पढ़ रहे हैं। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके चले जाते थे। हाँ, बेखटके निकल जाते थे। इसमें इंग्लिश में पढ़ेगा जोर से, लाउडली। And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the children of Israel, and the children of Israel went out with boldness. हाँ, यहाँ पर बोल्डली लिखा हुआ है, मतलब बोल्डनेस। नंबर 33 and 3 also. They departed from Ramses in the first month, on the 15th day of the first month. On the day after the Passover, the children of Israel went out with boldness in the sight of all. हाँ देखो, मतलब यहाँ पर परमेश्वर, और यदि उसका और दूसरा अर्थ इसमें जो दिया है, बेखटके का अर्थ नीचे देखिए क्या लिखा है, ऊंचे हाथ से। ऊंचे हाथ से, मतलब ऊंचे हाथ से ये लोग निकल गए। मतलब परमेश्वर जो है इनका हाथों को उतना ऊंचा किया, या परमेश्वर इनके ऊपर अपना हाथ रखा, या अपना सामर्थ्य को रखा, ये उसका मीनिंग है। और तब ये लोग बड़े साहस के साथ, बहुत साहस के साथ वो लोग निकले। ये लिखा हुआ है 14 पद में हमने पढ़ा, उसका 8 पद। हाँ 8 पद को, उसका 4 पद को भी पढ़िए वाला। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और वह उनका पीछा करेगा,
तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा था कि मैं फिरौन के मन को कठोर करूंगा और वो जाने नहीं देगा। और इसी कारण से परमेश्वर फिरौन के मन को कठोर किया था और इसी कारण से वो जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर बार बार उसके मन को कठोर करता जा रहा था। परंतु उसका उद्देश्य क्या था परमेश्वर का? ताकि परमेश्वर की महिमा हो। यहां पर लिखा है, एक तो कठोर कर दूंगा, हमने 8 पद में इसका पढ़ा था कि फिरौन के मन को कठोर करेगा। इसी कारण से वो इस्राएलियों का पीछा भी करेगा। देखो, इस्राएलियों का पीछा इसलिए करेगा क्योंकि परमेश्वर उसके मन को कठोर कर देगा और उनको जाने नहीं देगा। परंतु उसके बाद भी परमेश्वर के लोग ऊंचे हाथ के साथ या बड़े साहस के साथ विथ बोल्डनेस, बोल्डली वो लोग निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 3-4 बातें हैं जिनको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि कैसे ये लोग निकले। ये कुछ कैसे कुछ किए। रामसेस में थे लोग, बहुत सुंदर जगह में। फिरौन जो है, जो मिस्र का राजा था, जो यूसुफ से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था और यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया था। और तब फिर यूसुफ के पूरे परिवार, याकूब और उसके पूरे घराने को मिस्र में जो सबसे उत्तम जगह था वो दिया था, जो रामसेस था, और वहां पर उनको बसाया था। और तब परमेश्वर ने, और जब टाइम उसका हो गया, एक सीमा, एक टाइम तक देखो, परमेश्वर एक टाइम तक मनुष्य को सॉरी एक समय तक ही, परमेश्वर की योजना बहुत ही अद्भुत योजना है। परमेश्वर तुरंत इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचा नहीं सकता था। इसका कारण, ढूंढिए कि कारण क्या हो सकता था। सिखाना। हाँ, एक तो सिखाना था, और परमेश्वर के लोगों को सिखाना था, और ये सिखाना चाहता था कि परमेश्वर की बड़ी अद्भुत योजना रहती है मनुष्य के लिए। हाँ, वो सब जगह 15 अध्याय उत्पत्ति के 15 पद, जेनेसिस 15:16। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे उत्पत्ति का 15 अध्याय का हाँ, 15 पढ़ लो। हाँ, ठीक। साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। हाँ, देखो, वो कारण था। वहां सब एमोरी लोग रहते थे कनान देश में, 7 जातियां रहती थी। परमेश्वर किसी को तुरंत ऐसा पनिशमेंट दे दे, ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो बहुत ही अवसर देता है, अवसर पर अवसर, अवसर पर अवसर, अवसर पर अवसर परमेश्वर देते ही रहता है। यहां पर मेन कारण ये था परमेश्वर का, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। एक समय तक देखता है, हाँ, जैसे कि कहावत बोलते हैं ना, पाप का घड़ा जो है भर गया है इनका।
अब तब फूटेगा वो, अभी तक पाप का घड़ा भरा नहीं है। बिल्कुल उसी सेंस में है यहाँ पर। परमेश्वर जानता था, उनको अवसर देना चाहता था, और उनका अधर्म पूरा नहीं हुआ था। जब इतना अधर्म पूरा हो गया, इतना हो गया, तब तक 400 साल लगेंगे बोल दिया था परमेश्वर। हालांकि 30 साल ये लोग और ज्यादा कर दिए, क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी, इसलिए 430 साल के बाद ये लोग निकले। क्योंकि परमेश्वर के अनाज्ञाकारी रहे जंगल में, और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलते नहीं थे लोग। कुरकुराना, बड़बड़ाना और अनाज्ञाकारी होना, अविश्वास होना, लोगों को निराश कर देना, इस कारण से इनको 30 साल और ज्यादा लग गए थे। परंतु परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार 400 साल के बाद इनको निकालना था मिस्र की गुलामी से। यहाँ पर इस 15 अध्याय में परमेश्वर अपनी पूरी योजना बता दिया था, और उसके बाद 17 अध्याय में पूरा योजना बता दिया था इब्राहिम को। ये इब्राहिम तो तू नहीं देख पाएगा, परंतु तेरी पीढ़ी के लोग, तेरे वंश के लोग ऐसा होंगे, और उनको मैं यहां तक पहुंचा दूंगा। फिर कहां कितने साल गुलामी में रहेंगे, वो क्या करेगा मिस्र का राजा, सब बता दिया था। सोच लो, ऐसा परमेश्वर है वो। उनका अधर्म पूरा नहीं हुआ था, इस कारण से उनको इतने वर्ष लगे थे। और जब उनको निकालना था, तब मूसा को परमेश्वर बोल रहा है कि मैं फिर उनके मन को कठोर करूंगा, फिर कठोर कर दूंगा, परंतु वो उनको पीछा करेगा वो। परंतु उसके बाद भी ये लोग बेखटके, या मेरी सामर्थ्य से मेरा हाथ उनके ऊपर रहेगा, और बहुत साहसी इनको कर दूंगा, और ये लोग निकल जाएंगे। कोई भी अच्छा कार्य यदि करना है, या किसी भी अच्छे चीज को प्राप्त करना है, या अच्छी चीज की उपलब्धि यदि आप चाहते हो जीवन में, तो हर समय उसके लिए बोल्डनेस चाहिए, या साहस चाहिए जीवन के द्वारा। बिना बोल्डनेस के कोई व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता, और इस जीवन में भी बिना साहस के कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ ही नहीं सकता। हम पूरा उदाहरण बाइबल के अंदर पाते हैं। इब्राहिम को जब परमेश्वर बुलाया तो कैसे निकला वो, ऐसे नहीं निकल गया वो अनदेखे परमेश्वर की आवाज को केवल सुना, और उसके पास साहस था कि नहीं, साहस के साथ अपने देश को, अपने जन्मभूमि को, पिता के घर को, सबको, परिवार को, कुटुंब को, सारे रिश्तेदारों को छोड़कर निकल गए, लिखा है। ये कितने बड़े साहस की बात है, ये तो बहुत बड़ा साहस की बात है। ये बिना साहस के कोई नहीं निकल सकता। तो देखो इब्राहिम कितना साहसी व्यक्ति था वो। नूह के विषय में पढ़ते हैं, बिना साहस के वो जहाज बना ही नहीं सकता। लोग चारों ओर उसके विरोध में हो गए थे, ठट्ठों में उड़ा रहे थे, पागल, और जिनको जैसा भी बोलना था बोल रहे थे, परंतु वो बनाता ही गया, वो बनाता ही गया। और जितने भी कैरेक्टर है देख लीजिए बाइबल के अंदर, बिना साहस के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, या बिना परमेश्वर के हाथ के कोई बढ़ ही नहीं सकता। जब तक परमेश्वर सामर्थ्य न दे किसी को, वो व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। अपने प्रयास से, अपनी योजना से, अपनी युक्तियों से, अपनी समझ के सहारा लेकर कोई व्यक्ति नहीं बढ़ेगा, आगे जा ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर
परंतु ये लोग निकल गए, लिखा है। क्यों निकल गए? फिर 33 का 3रा पद पढ़िए भाई। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इसराइली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए। हाँ देखो, फसह के दूसरे दिन, मतलब फसह में हुआ क्या था? फसह में हुआ ये था कि परमेश्वर जो है मिस्र से गुजरा था, उनके बीच में से गया था, उनको परमेश्वर का एहसास दिलाया था कि परमेश्वर यहां से गुजर गया। परमेश्वर की उपस्थिति में वो सब कुछ हो रहा है और उनको सामर्थ्य मिल गया। उनको समझ में आ गया कि यह परमेश्वर गुजर गया है, यहां से चला गया है, और परमेश्वर के सामर्थ्य उनके जीवन में आ गया था, या परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का ऊंचा हाथ उनके ऊपर आ गया था। इसी कारण से वो लोग बेखटके निकले थे। मूसा ने पहले ही बता दिया था, निर्गमन 12 में दिया है, बड़े फुर्ती के साथ निकलना। जैसे ही परमेश्वर मिस्र से गुजरेगा और तुम्हारे बीच में देखेगा, सबके हाँ लहू लगा हुआ है इनके ऊपर, दरवाजे में, चौखट में और दोनों अलंग में, और जैसे ही गुजरेगा तुम फुर्ती के साथ निकलना। देखो, बिना फुर्ती के साथ निकले या बिना सामर्थ्य के निकले कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता। इस जीवन से कोई नहीं निकल सकता, मतलब गुलामी से कोई नहीं निकल सकता। हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कठोर किया था। उद्देश्य ये था परमेश्वर का कि परमेश्वर की महिमा को करवाना चाह रहा था, ठीक है नहीं? इसी को पौलुस जब लिख रहा था तो रोमियो 9 उसका 17 पद देखिए। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाओ और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हाँ, ये तो परमेश्वर की इच्छा है ना, इसीलिए वो फिर उनको वहां पर कठोर किया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लोगों को, मनुष्यों को और विशेषकर अपने लोगों को, मिस्रियों को भी और सारे अन्य जातियों को ये बताना चाह रहा था कि वो परमेश्वर कौन है। वो अपनी महिमा प्रकट करना चाहता था, ये चाहता था कि लोग जान लें को यहोवा परमेश्वर कौन है। ये चाह रहा था वो। इसलिए यहां पर लिखा है, मैंने फिरौन को इसीलिए खड़ा किया था। या आज के दिन में शैतान जो है फिरौन का प्रतिरूप है, प्रतीक है, सिंबल है। इसलिए खड़ा किया है परमेश्वर शैतान को कि तुझ में अपनी, हाँ, ताकि उसमें परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे, उसके द्वारा मतलब उसके कारण से अपनी महिमा प्रकट करे, और सारी जातियों को पता चल जाए कि कोई जीवित परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है, जो असंभव को संभव कर देता है, और लोग भय खाने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। वो ऐसा परमेश्वर है। तो इसी कारण से उनका पीछा किया। आज भी इसी कारण से शैतान जो है पीछा करता है। वो नहीं चाहता कि कोई पूरी रीति से निकल जाए, और वो पूरा प्रयास करता है कि किसी तरह से उनको खींचकर फिर से लाए गुलामी में, मिस्र देश में, मिस्र की गुलामी में ले आए परमेश्वर के लोगों को। ये उसकी इच्छा है, वो लाना ही चाहता है।
और परंतु परमेश्वर के लोग, यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है 33 का 3 पद में, पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्रियों के देखते बेख टके निकल गए। हाँ, मिस्रियों के देखते। आज बहुत से लोग साहसपना तो तभी दिखाते हैं जब, हाँ, जब कोई नहीं देख रहा है तब। अरे कोई देख तो नहीं रहा है। या गुप्त रीति से बहुत सारे लोग विश्वास करते रहते हैं प्रभु यीशु पर। बहुत से लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर। गांव गांव के लोग, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, परंतु चुपके चुपके। परंतु यहां पर ये नहीं है। परमेश्वर के लोग फिरौन के देखते, मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए। उनके देखने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम देखते रहो, तुम्हारे सामने से हम कैसे निकलते हैं। आज छुप छुप के निकलते, बहुत सारे लोग छुप छुप के। प्रभु यीशु के समय में भी लिखा हुआ है। निकोदेमस, हाँ, निकोदेमस रात में गया था। और यूहन्ना 12 का 42 पर, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फारिसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। हाँ देखो, क्यों? बहुत से लोग छुप के अकेले में हैं, तब विश्वास करते रहते हैं प्रभु यीशु पर, कि लोग उनको कोई न जाने कि ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। कोई नहीं जानना चाहिए। उस समय भी फरीसी लोग, बहुत सारे फरीसी लोग विश्वास करते थे। फरीसियों में से बहुत अधिकारी लोग विश्वास करते थे। मतलब बहुत सारे याजक लोग, कुछ महायाजक लोग भी विश्वास करते थे, परंतु डर के मारे, फरीसियों के डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे हमने नहीं आते थे। पूरा पूरा विश्वास नहीं करते थे प्रभु यीशु पर। परंतु यहाँ पर जो हम देखना चाह रहे हैं वो ये है कि वो फिरौन के देखते, फिरौन पीछा कर रहा है, ये लोग निकलते चले जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर है, परमेश्वर के लोगों पर, इस्राएलियों पर। और मिस्री लोग भी देख रहे हैं और सब कैसे निकलते चले जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहे हैं। बेखटके निकल गए। वो किसी से डर नहीं रहे हैं लोग, कोई डरने की जरूरत नहीं बोल रहे। आज बहुत सारे लोग डर के कारण से ही प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं। आ भी गए तो चलते नहीं हैं। क्यों? लोग क्या बोलेंगे, परिवार के लोग क्या बोलेंगे, लीडर लोग क्या बोलेंगे, अगुवे लोग क्या बोलेंगे, उनके धर्म के अगुवे लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। देखो, डर के मारे। परंतु बेखटके निकलने की आवश्यकता है, साहस के साथ निकलने की आवश्यकता है। इसलिए निकलने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने अनुभव कर लिया। अब उनको निकलना ही है। बिना परमेश्वर की उपस्थिति के या बिना परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव किए तो खैर कोई व्यक्ति नहीं निकल पाएगा, कोई नहीं निकल सकता। परंतु ये परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, ऐसे नहीं निकालता किसी मनुष्य को, अनुभव देता है उनको। और निकलने के लिए बिल्कुल बेखटके निकलना है, या उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, साहस चाहिए, बोलनेस चाहिए, वही लोग निकल सकते हैं। बिना बोलनेस के कोई नहीं निकल पाएगा। कोई भले वो निकाल देंगे, वो या अंधा व्यक्ति
जिसको प्रभु यीशु ने जन्म का अंधा था यूहन्ना 9 अध्याय के अंदर, वो कैसे निकला? और सब सारे लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, बहुत उसने कहा कि वो सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने अंधों की आंखें खोल सकता है, जन्म के अंधों की आंखें खोल सकता है। और उसने कहा मैं तो उसका चेला हो गया, आप तुमको निकालना है तो निकल जाओ, निकाल दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो चलने लगा। तो यहाँ पर हम इसी चीज को देख रहे हैं कि जो बोल्डनेस है या परमेश्वर के शैतान खड़ा कर ही दिया है वो तो, और इसलिए खड़ा किया है ताकि हमारी महिमा के लिए, हमको मजबूत करने के लिए, एक विश्वासी को मजबूत करने के लिए, साहस करने के लिए। किसी चीज का यदि साहस चाहिए, एक्सरसाइज करते हैं क्या? बॉक्सिंग में कोई किसी को परफेक्ट होना है तो क्या करते हैं? और रे तो भर गया, ऐसे ही मारते हैं, उसको मारते रहते हैं। यहाँ पर मसल्स जो है तैयार होता है उससे। मतलब किसी चीज का जब सामना नहीं करेंगे विरोधी शक्ति का, तब तक इधर सामर्थ्य नहीं आएगा, सामर्थ्य आएगा ही नहीं, इधर हिम्मत आएगा ही नहीं। और परमेश्वर इसीलिए उसको खड़ा किया है ताकि उसके द्वारा वो अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, शैतान के सामने शैतान को परास्त करना चाहता है, एक विश्वासी के द्वारा मरवाना चाह रहा है, शैतान को मरवाना चाह रहा है, शैतान को पीछे कर देना चाह रहा है, उस पर जय दिलाना चाह रहा है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और ऐसा करके ये लोग वहां से निकल गए, रामसेस से निकल गए। फिर उसके बाद में लाल समुद्र पार कर लिए। फिर उसके बाद में यात्रा शुरू हुई उनकी। अलग अलग पड़ावों के द्वारा परमेश्वर कुछ न कुछ सिखाना चाहता है एक विश्वासी को, कि जैसा उन्होंने किया बिल्कुल वैसा ही होता है। परंतु उन पर वो लोग क्यों फेल हो गए, असफल क्यों हो गए, परमेश्वर उनसे क्यों नाराज हो गया, और कैसे उन पर जय प्राप्त करते हैं, कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं, ये दोनों चीज को हर पड़ाव में परमेश्वर ने सिखाना चाहा है। और लोग अविश्वासी हो गए, विश्वास नहीं कर सके परमेश्वर की सामर्थ्य पर, इसलिए वो लोग गिर गए। और इसलिए बताना चाहता है, उसने उपाय बताया कि देखो तुमने इस उपाय को देखा नहीं, तो पहले से तुम्हारे लिए योजना बनाकर रखा हूं मैं कि तुमको वहां तक पहुंचाऊंगा, मतलब पहुंचाऊंगा। परंतु तुमको साहसी होना है, बोल्ड होना है। यहोशू और कालेब क्यों पहुंच गए? 2 जने तो पहुंचे थे, 6 लाख लोगों में से 2 जने। बताओ, ये इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 लाख में से 2 जने, ये कौन सा परसेंटेज आएगा भाई? पता नहीं, 0.00000000000 कितना में आएगा वो? 6 लाख केवल पुरुष थे, बाकी सब मिला के 25। केवल पुरुष, और केवल 20 साल से आगे के पुरुष, और लगभग 50-60 साल के नीचे के पुरुष, उनको योद्धा बोलते थे। वो लोग योद्धा कहलाते थे। 20 साल के नीचे जवान, वो लोग योद्धा में नहीं आते थे। उतने लोगों में से केवल 2 जने यहोशू निकला। यहोशू का मतलब होता है साहसी, प्रभु यीशु, उद्धार करता, जो प्रभु यीशु का प्रतीक है। यहोशू मतलब जोशुआ। यीशु का नाम भी इब्रानी में जोशुआ, ऐसुआ। हाँ, परमेश्वर बचाएगा। वो प्रभु यीशु के जगह में था यहोशू। और कालेब का मतलब है बोल्ड, साहसी। ऐसे ही लोग पहुंच सकते हैं कनान देश, अर्थात पूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा और योजना जहां तक पहुंचाना है, वो जहां तक पहुंचाना चाहता है वो परमेश्वर,
हमको इस जीवन में, और उसके बाद अंततः अपने पास स्वर्ग में। तो साहसी व्यक्ति लोग पहुंच सकते हैं, दूसरे लोग नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि वही लोग पूरी रीति से आज्ञाकारी हो सकते हैं। उनके विषय में लिखा है कि उन्होंने क्यों पहुंचे लोग, गिनती 32 हाँ 33 है क्या, 12 पद पढ़िए, 32 का 12 पद। परंतु यपुने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, वे उसे देखने पाएंगे। हाँ, पूरी रीति से मेरे पीछे हो लिए हैं, वो परमेश्वर बोल रहा था। चूंकि ये दोनों जने पूरी रीति से मेरे पीछे हो लिए, अर्थात जिनके पास परमेश्वर हो, या परमेश्वर के सामर्थ्य हो, या परमेश्वर पूरी रीति से निर्भर हो, या परमेश्वर के साथ उनका अटूट संबंध हो। और जैसे कि नीति वचन में एक वचन हम पढ़ते हैं, 28 अध्याय प्रोवर्ब 28:1। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हाँ देखो, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं भी कर रहा है तो भी भागते हैं, लिखा है। अरे यहाँ पर शैतान पीछा करेगा, फिरौन पीछा करेगा, तब तो हिम्मत ही नहीं होगा। कोई पीछा नहीं करता तो भी भागते हैं, लिखा है। और तो यहाँ पर वो फिरौन पीछा कर रहा है, और उसके बाद भी ये लोग अटल हैं, निडर हैं। क्योंकि धर्मी लोग, दुष्ट लोग, अब धर्मी और दुष्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि दुष्ट कह रहे हैं संसार के गलत काम करने वाले, कुकर्म करने वाले, इनको ही दुष्ट बोल रहा है परमेश्वर, ऐसा नहीं। यहां पर परिभाषा ही दूसरा है, धर्मी और दुष्ट का। यहां पर भी बोल्डली लिखा हुआ है, साहसी होते हैं लोग। किनके समान साहसी? सिंहों के समान साहसी। सिंह कैसे साहसी होता है? नीति वचन 30 अध्याय, उसका देखो 30 पद है क्या? सिंह सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। हाँ देखो, सिंह ऐसा पशु है, सब पशुओं में साहसी है और किसी से डरता नहीं। कोई जानवरों से, किसी भी जानवरों से वो डरता ही नहीं। और कभी भी नहीं देखोगे जंगल में कि कोई पशु शेर का पीछा कर रहा हो या शेर पर अटैक नहीं, कोई अटैक नहीं कर सकता उसको। क्योंकि इसीलिए तो जंगल का राजा कहलाता है। और इसीलिए तो परमेश्वर जब उदाहरण दे रहा है तो कोई ऐसी उदाहरण थोड़ी देगा बाइबल के अंदर। वो परमेश्वर है, वो जानता है, सब कुछ जानता है वो। अर्थात यहां पर वो कोई अच्छा काम करने वाला धर्मी है या दुष्ट काम करने वाला अधर्मी है, या दुष्ट गलत काम करने वाला को दुष्ट बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर परिभाषा दोनों का दूसरा है, ठीक नहीं। अब मलाकी की पुस्तक में इसका थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश किया है, वो है 3 अध्याय उसका 18 पर। हाँ, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो इसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। यहां पर ये वाला डेफिनेशन लागू हो रहा है, जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता। अर्थात जिसका संबंध परमेश्वर के साथ है उनको धर्मी बोल रहा है, जिनका रिलेशनशिप डायरेक्ट परमेश्वर के साथ है, जिनका संबंध है परमेश्वर के साथ,
मेल हो चुका है परमेश्वर के साथ, जिनका, उनको धर्मी बोल रहा है। मेल हो गया है, उनके सारे पाप अपराध धुल चुके हैं, मिट चुके हैं। हर समय वो जयवंत जीवन जीते हैं वो लोग, सिंहों के समान। सिंह ये डरता नहीं कि और जैसे दूसरे जानवर लोग जंगल के डरते रहते हैं, सिंहों से या और खूंखार जानवरों से, चीता से, भालू से, और डरते रहते हैं कोई अटैक तो नहीं करे इधर उधर। नहीं, सिंह को किसी से डर ही नहीं है। उसको पता है कि उसको कोई अटैक कर ही नहीं सकता, उसका पीछा कोई कर ही नहीं सकता, उसको पता है। तो यहां पर जब सिंह का उदाहरण दे रहा है परमेश्वर, धर्मियों के साथ जोड़ रहा है, वो सिंह के समान होते हैं जो निडर होते हैं। क्या उनको पता है उनका कौन पीछा कर सकता है? इसलिए कि परमेश्वर उनके साथ रहता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संग रहने का उनके पास अनुभव है, और उनको एहसास है कि वो जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनके साथ है। और कौन पीछा करेगा? इसलिए तो वचन में लिखा है, यदि कि परमेश्वर हमारे संग है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो कौन हो सकता है, बोल रहे हैं इब्रानी 13:6 में लिखा। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? सिंह को कोई डर नहीं है, कोई पीछा नहीं कर सकता मेरा। तो जंगल का मैं राजा हूं, मैं रोमियो में पराक, हाँ रोमियो 8:31। हाँ, वो तो पराक्रमी है, उसको पता है उसको। इसलिए सिंह के समान निडर, बुद्धिमान सुलेमान बादशाह लिख रहा है इसको, उसके द्वारा परमेश्वर लिखवा रहा है। जो बुद्धिमान है, बुद्धि दे दिया परमेश्वर, वो सब कुछ जानता है। वो ऐसी इनकी तुलना जो है धर्मियों से कर रहा है यहां पर। अब हमको देखना है कि क्या हम ऐसे धर्मी हैं या डरते रहते हैं किसी चीज से, परिस्थितियों से और लोगों से, मनुष्यों से। और फिर इस परिभाषा के अनुसार, इस वचन के अनुसार फिर सिंह के समान नहीं है, फिर पराक्रमी नहीं है, फिर सिंह के समान बोल्ड नहीं है। उसका कारण यह है कि परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। जिनका परमेश्वर के साथ संबंध रहता है उनको डरने की जरूरत नहीं, उनको धर्मी बोलता है। जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है उनको दुष्ट बोल रहा है यहां पर। परमेश्वर जो है उनको दुष्ट बोल रहा है। वो गलत काम करने वाले लोग हैं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत धर्मी लोग होते हैं, जो ऐसा कुछ नहीं लगेगा कोई गलत काम करते होंगे। वो लोग कोई गलत काम नहीं करते, बाइबल खूब जानते हैं, प्रार्थना बहुत अच्छा करते हैं, और कोई ऐसी गलत बातें ऐसे उनके जीवन में दिखाई नहीं देगा। आदतें, बुरी आदतें उनके जीवन में दिखाई भी नहीं देगा। परंतु ऐसे लोगों का संबंध बहुत होगा, संबंध ऐसे लोगों का परमेश्वर के साथ नहीं है। लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर नहीं है, और इस कारण से वो लोग साहसी नहीं है, सिंह के समान बोल्ड नहीं है, और इसी कारण से आगे आ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। इसी कारण से बहुत से लोग निकल नहीं पा रहे हैं ना इस संसार से, संसार से, शरीर से, पापों से, लोगों से, इसीलिए नहीं निकल पाते। वहां तो ये लोग बेखट के निकल गए। अभी मिस्रियों के देखते देखते, चुपके चुपके नहीं, छिपके नहीं,
और सब लोग देखते देखते वो लोग निकलते गए थे। दूर से ही वो इनका भय लोगों के अंदर समा जाता था। राहाब वेश्या ने क्या कहा, वो दो भेदियों को, ओ तुम्हारे कारण से हमने सुन लिया है कि तुम्हारा परमेश्वर कैसे मिस्र से वो फिरौन राजा के हाथ से छुड़ाया, कैसे विपत्तियां डाला, कैसे लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हम सबों के अंदर भय समा गया है और मुझे पूरा निश्चय है कि तुम लोग इस नगरों को जीत लोगे। यहोवा ने तुम लोगों को दे। हाँ, अवश्य जीत लोगे तुम, मेरा पूरा विश्वास है। बोलती देख लो, ऐसा विश्वास। तो इस बातों को जांचने की आवश्यकता है हमें से हर एक को कि परमेश्वर के लोग बोल्ड होना है। यदि परमेश्वर की महिमा करना है तो, क्योंकि शैतान को तो खड़ा कर दिया है उसने, फिरौन को तो इसीलिए खड़ा किया है। आज शैतान इसीलिए है कि परमेश्वर के लोग इतना स्ट्रांग बन जाएं कि शैतान का सामना करे तो शैतान को ही भागना पड़े। शैतान को भागना ही पड़ेगा। Satan will have to flee। एक कोरस गाते हैं इंग्लिश में, In the name of Jesus, Satan will have to flee। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को भागना ही पड़ेगा। भागेगा नहीं, भागना ही पड़ेगा। तो ऐसा वाला बोल, और तभी परमेश्वर की महिमा होगी। देखिए पौलुस प्रेरित क्या बोल रहा था, फिलिपियों 1 अध्याय उसका 20वां पद। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। देखो, पौलुस के द्वारा परमेश्वर की महिमा इसीलिए हो रही थी जगह जगह और आज सारे विश्व में, उसके प्रबल साहस के कारण। केवल साहस नहीं, प्रबल साहस के कारण वो परमेश्वर की महिमा करता था। वो इतना ज्यादा बोल्ड था। वो राजाओं के सामने खड़ा होकर दहाड़ दहाड़ कर बोलता था। वो डरता ही नहीं था। ए राजा, मैं तो चाहता हूं कि इस बंधन को छोड़कर मेरे ही समान सब लोग हो जाओ। और राजाओं को बोल रहा था, ऐसे व्यक्तियों को नहीं, याजकों महायाजकों का सामना करते रहता था। और ऐसा करके वो परमेश्वर की महिमा करता था। बिना साहस के कोई परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगा। और यहां पर बोल्डली यहां पर बोल भी रहा है फिलिपियों की कलीसिया को कि जिस प्रकार से अब तक मेरे प्रबल साहस के कारण से मसीह की महिमा होती रही है, मतलब जब से वो जीवन में आया, जब से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसको पकड़ा, जब से वो दर्शन पाया, और उसके बाद से जो महिमा करता रहा, वो बिना साहस की कोई चीज छोड़ेगा नहीं। फिलिप्पी 3 अध्याय में क्या बोलता है, हाँ यद्यपि मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, बिन्यामीन का गोत्रक हूँ, व्यवस्था के विषय में कहो तो पूरी रीति से निर्दोष हूँ, और यदि उत्साह के विषय में कहोगे कि मेरे पास वो जलन है परमेश्वर के लिए, वो उत्साह है कि मैं कलीसिया को ही सताता था, क्योंकि मैं जानता नहीं था उस जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु को मैं जानता नहीं था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी मैंने छोड़ दिया, हानि समझ लिया, कूड़ा समझ गया। ऐसा समझने के लिए तो साहस की जरूरत है। डरपोक लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। डरपोक लोग ये काम नहीं कर सकते, छोड़ ही नहीं सकते।
निकल ही नहीं सकते वहां से, ऐसे वातावरण से, ऐसे परिस्थितियों से। ये तो साहस की जरूरत है इसके लिए, साहसी व्यक्ति चाहिए। इसीलिए तो पौलुस प्रेरित बोल रहा है अपने विषय में, मेरे प्रबल साहस के कारण कैसे मैं निकला हूं, कैसे लोगों के, यहूदियों के याजकों और महायाजकों का मैंने सामना किया है, और कैसे मैंने चेलों का भी सामना किया है, जो मेरे से पहले से चुने गए थे उनका भी सामना कर दिया उसने। ये तो सामर्थ्य की जरूरत है, परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है। और यूं ही नहीं, यदि किसी को परमेश्वर के प्रेम की ओर दिखाना है, या परमेश्वर के प्रेम को बताना है, या उनके जीवन को दिखाना है, तो उसके लिए सामर्थ्य चाहिए। मीका 3 अध्याय उसका 8वां पद पढ़ो, मीका नबी के पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 8वां पद। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। देखो, किसी का अपराध और पाप जताने के लिए भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। आज लोग अपराध और पापों को नहीं दिखा पाते हैं, लोग नहीं दिखा पाते हैं। सब पाप में डूबे हुए लोग, सब लोगों को मानकर चलते रहते हैं ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के बच्चे हैं। ये लोग, हजारों लोग सुन रहे हैं वहां पर, बुलाए गए हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यदि किसी के अंदर रहेगा तो सब पाप में डूबे हुए लोग, शराबी, जुआड़ी, कुकर्मी, हर प्रकार के लोग, परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट, सुन रहे हैं, और उनका पाप कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है उनको। क्यों? इसके लिए तो सामर्थ्य पाकर परिपूर्ण हो बोल रहा है, परमेश्वर से पराक्रम। मैं यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर, शक्ति, न्याय और पराक्रम, परमेश्वर का पावर, पवित्र आत्मा का पावर, शक्ति, स्ट्रेंथ, बल, न्याय पाकर, न्याय करो ना लोगों का, या न्याय सिंहासन पर उनको खड़ा करो। न्याय करो कहने के बाद तो न्याय सिंहासन पर खड़ा करो। पवित्र आत्मा क्या करेगा? प्रभु यीशु ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा आएगा तो संसार को पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में क्या कर देगा? वो करेगा, निरुत्तर कर देगा या कायल कर देगा। हाँ, पढ़िए। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखो, ये काम कर देगा। पवित्र आत्मा करता है ये काम। वो उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, बोल्डनेस चाहिए, बोल्डनेस चाहिए। और सामने वाला वो क्या बोलेगा? ये लोग बुलाए हैं मुझको यहाँ पर बहुत बड़ा स्पीकर करके, ये लोग क्या बोलेंगे? फिर नेक्स्ट टाइम ये लोग बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? चिकनी चिकड़ी बातें बता बता के खत्म, समाप्त। एक जने के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, कोई जीवन में कोई देख ही नहीं पा रहा है अपने पापों को। और थोड़ा धर्मी थे, थोड़ा और ज्यादा धर्मी हो गए। तो देखिए, इन सब चीजों के लिए सामर्थ्य चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है। उसने यशाया को कहा, यशाया बाजा, जाकर मेरे लोगों को, याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप दिखा जाकर। परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए खड़ा करता रहा पुराने नियम में, अपने नबियों को इसीलिए खड़ा करता रहा। समस्या लोगों के जीवन में पाप है, पाप के कारण से नरक जा रहे हैं, अनंत आग में चले जा रहे हैं लोग। और लोग जो है
चिकनी चुपड़ी बातें बता बता के या परमेश्वर के वचन को भी बहुत अच्छा बताते हैं। मैं तो गया था एक दिन मिला बताने के लिए, अच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा था, परंतु जो भीड़ बैठी थी उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो लोग, अरे उनके पापों को दिखाओ, पवित्र आत्मा है तो उनको, उनके पाप उनको दिखना चाहिए, उनका न्याय दिखना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, अनंताग में चले जा रहे हैं, उनको दिखना चाहिए। उनकी धार्मिकता जो मैले और चिथड़ों के समान है उनको दिख जाना चाहिए। अरे हमारी धार्मिकता तो मैला और चिथड़ा, प्रभु इतने सालों से इतना बार बाइबल पढ़ डाला हूं मैं, तो क्या हुआ इसका, कैसा होगा फिर। बालूगान में एक बार गया था मैं, बुलाए थे पैशन वीक में, ऐसे 3-4 दिन हो चुका था, मैसेज 1 सप्ताह के लिए बुलाए थे। और तो फिर ऐसे पूछ दिया कौन लोग कितनी बार बाइबल पढ़े, तो एक भाई जो है हाथ उठाया, कितने बार, हाँ कितने बार बाइबल पढ़े भाई, 18 बार बाइबल पढ़ डाला हूं, पूरी बाइबल को, पूरी बाइबल पढ़ डाला हूं 18 बार। दोनों गाल फूला हुआ था वहां पर भी, तंबाकू से दोनों गाल फूला। देख लीजिए कितनों बार भी बाइबल पढ़ डालें उससे क्या फर्क पड़ने, 100 बार बाइबल पढ़ डालिए, उससे कुछ होने जाने का नहीं है। कितनी बार बाइबल पढ़ डाले इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। परमेश्वर का वचन अंदर गया है कि नहीं, परमेश्वर का वचन अंदर जा रहा है कि नहीं, परमेश्वर का वचन जो है स्वभाव के अंदर परिवर्तित हो रहा है कि नहीं, ये मीनिंग है बाइबल का। नहीं तो कोई मतलब नहीं, कितनों भी बाइबल पढ़ डालो ना। तो देखिए अपन यहां पर देख रहे हैं परमेश्वर कहां से कैसे निकालना चाह रहा है, कहां से निकालना चाह रहा है। ये लोग गुलामी में थे और भयंकर रीति से गुलामी में थे, 430 साल की गुलामी, कोड़े बरसते थे उन पर, उनके ऊपर सुपरवाइजर 10-10 के ऊपर, 100-100 के, 50 के ऊपर, 100 के ऊपर सुपरवाइजर्स थे, और जरा भी थोड़ा सा ढिलाई हुआ कोड़ा मारते थे। सोच लो कैसी गुलामी में थे। शायद वो लोग त्रस्त हो गए रहे होंगे, बहुत से लोग असफल होकर त्रस्त हो गए रहते हैं, या हियाव टूट गए रहता है, अरे जय मिलने वाला नहीं, क्योंकि बहुत प्रयास कर डाले, बहुत प्रयास कर डाले। शायद इनका भी ऐसे रहा होगा। नए प्रिय भाइयों बहनों, कितनों भी असफल हो गए होंगे, और लोग 430 साल के बाद परमेश्वर का जब इनकाउंटर हुआ उनके साथ, जब परमेश्वर के साथ उनका मेल हुआ, जब परमेश्वर के सामर्थ्य को उन्होंने देखा, जब मेमने का लहू उनके अंदर आया, उस पर जब उन्होंने विश्वास किया पूरी रीति से कि मेमने का लहू लगा देने से वो सामर्थ्य है कि हम यहां से छूट जाएंगे, गुलामी से निकल जाएंगे, और तब फिर लोग निकल गए। ऐसे कोई नहीं निकल सकता, ऐसे तो कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करें कि हम देखें कि हम निकल रहे हैं कि नहीं। हम निकलते जा रहे हैं, बहुत चीजों से निकालना चाह रहे हैं, हम सब देख लिए। परमेश्वर जो है 2 कुरिन्थी 6 उसका 14 पद से आगे के अनुसार, उसका 17 पद के अनुसार से अशुद्ध वस्तुओं से और अशुद्ध लोगों से निकालना चाहता है। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, उसी वचन को पढ़ो, 16-17 पढ़ लो। क्या मूर्तियों और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध?
क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जब परमेश्वर जब ये आज्ञा के अनुसार कोई नहीं मानता है तो परमेश्वर ग्रहण ही नहीं करता है उसको। जब बोल रहा है कि यहां से निकलो, मतलब निकल नहीं है। यदि इस्राएली लोग नहीं निकले होते तो गुलाम बने ही रहते हो लोग। वो परमेश्वर ने कहा फुर्ती से निकल ही जाना। मान लो कोई ढिठाई करता रह गया होगा तो फिर समझ जाओ गुलामी बना रहा होगा, फिर मिस्रियों को गुलाम। और तो वचन में हम पाते हैं कि लोग फुर्ती के साथ निकल गए। तो जो लोग ऐसे निकल जाते हैं वो लोग परमेश्वर, वो सिंहों के समान वो सामर्थी कहलाते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कहलाते हैं। वो लोग जो सिंहों के समान निडर रहते हैं। परंतु यदि नहीं है तो दूसरा भागते हैं, दुष्ट लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट ठहर जाते हैं, क्योंकि वो साहस और सामर्थ्य आया नहीं जीवन में। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बल नहीं आया और हिम्मत नहीं आया, और इसी कारण से नहीं निकल पाएंगे। फिर कोई पीछा नहीं कर रहा है तो भी डर रहे हैं। ये लोग पीछा कर रहे हैं, पता है इनको, धर्मियों को पता है कि लोग पीछा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट में हैं, पीछे हैं, बहुत ज्यादा धमकियां भी देते रहते हैं बीच बीच में। परंतु यदि धर्मी हैं, यदि सिंह के समान बोल्ड हैं, साहसी हैं, तो निकलते ही चले जाएंगे और उनको सुनेंगे नहीं। वो सिंह का क्या कर लेंगे जानवर? कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने बोल दिया है, मैं तुम्हारे संग हूं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस तुम डरना भर मत बोला, अपने लोगों को डरना भर मत बोला। उनका माथा जो है पीतल के समान रहेगा, यिर्मयाह को बोला था। यिर्मयाह 1:17 में पढ़ेंगे, उनका माथा पीतल के समान रहेगा, इतना कड़ा रहेगा, उनका चेहरे को देखकर तुम डर मत जाना। और यदि डर गए तो मैं उनके द्वारा तुमको ही डरवा दूंगा, फिर सचमुच में डरवा दूंगा, या तुमको ही पीछा करवा दूंगा। ऐसे लिखा है कि नहीं? पढ़ो। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ तुझे मैं आज्ञा दूं वही उनसे कहे। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने से घबरा दूं। हाँ, उसके ऊपर लिखा है क्या? उनका मुख चेहरा पीतल के समान कैसा हो? लिखा है, हाँ, पढ़ो। हाँ, उसी को पढ़ो। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे ऐसा मैं तुमको बना दिया हूँ, बोल रहा है। और आगे, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। हाँ, अब वो लिखा है ना, उनका चेहरा कैसा रहेगा। हाँ, तो देखिए, परमेश्वर के लोग इसीलिए लिखा है, धर्मी लोग सिंह के समान निडर रहते हैं, परंतु दुष्ट लोग जब उनका कोई पीछा भी नहीं करता तो भी भागते हैं, तो भी भागते रहते हैं। कोई पीछा नहीं कर रहा है तो भी भाग रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर तो डर समाया हुआ है। और डर समाया हुआ है तो बिना मतलब के भी डरते रहेंगे लोग। तो इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करें कि वहां हमको पूरी रीति से पहुंचाना चाहते हैं। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दिया है वो पहुंचाएंगे ही, ये मान के चलो कि पहुंचाएंगे ही। ऐसा विश्वास के साथ निकलिए। देखो, पौलुस फिलिपियों की कलीसिया का और हियाव बंधा रहे थे। क्या? 1 अध्याय 6वां पद,
मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेंगे। देखो उनका हिया बढ़ा रहा है पौलुस, पूरा करेगा। उनका हिया बढ़ा है फिलिपियों के कलीसिया के लोगों का, ओ पवित्र लोगों का। जिस परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर दिया है, सुंदर बुलाहट दिया है, अपना प्रेम को प्रकट किया है, अपने वचन के द्वारा कायल किया है, तोड़ा है, और क्या सुंदर आरंभ किया। मेरा पूरा भरोसा है तुमको क्या कर देगा वो, प्रभु यीशु के दिन तक, मसीह के जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा, वही पूरा करेगा। हम नहीं कर पाएंगे, ये तो सही है, परंतु हमारा संबंध उसके साथ रहेगा, उस पर हम भरोसा किए रहेंगे, और जहां जहां जैसे जैसे बोलता है यहां से कुछ करके यहां चले जाना, तो बिल्कुल कुछ करके हम वहां पर चले जाएंगे, और तब वो वहां तक पहुंचा देगा, पूरा कर देगा हमारी यात्रा। जैसा जो सुंदर काम जो उसने आरंभ कर दिया है जीवन के अंदर, विश्वासियों के अंदर, उद्धार पाए हुए लोगों के अंदर, और इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचनों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर पूरा पूरा विश्वास करने की आवश्यकता है, उन पर भरोसा करने की आवश्यकता है, और तब पहुंचते चले जाएंगे। इसलिए कोई भी वचन कहीं पर बताना चाहता है उसको ध्यान से सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। प्रभु बोल रहा है यहां से निकलो, तो निकल जाना चाहिए, और तब फिर वहां तक वो पहुंचा ही देगा। इसलिए परमेश्वर अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करेंगे, और वो हमको निकालना ही चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के साथ, या परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात पवित्र आत्मा का अनुभव, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपने जीवन में जब तक रहेगा वही लोग निकल पाएंगे। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें। आइए एक और प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ एक गीत के द्वारा। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
याने दो तूफान, आंधी आने दो, याने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के दौरान हम सबको आशीष प्रदान करें। हम सबको जय मसीह। सच में जैसा हम गीत में सुन रहे थे कि यदि राहों में कांटे भी हैं तो रुकना नहीं,
चलते जाना। एक गीत हम लोग गाते हैं या जानते होंगे, तन मन धन उसे दो अपने यीशु को। उसमें एक पद है, यीशु नाम को अपना कहना मानो कांटों के राहों पर। यीशु नाम को जो लोग अपने साथ जोड़ लेते हैं ना, समझ जाइए आप कांटों के राहों पर ही चल रहे हैं। क्योंकि जगह जगह कांटे मिलेंगे, जगह जगह बहुत सारे लोग रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग निंदा करना शुरू करेंगे, बहुत से लोग कई प्रकार के झूठी झूठी दोष लगाना शुरू करेंगे, कई प्रकार से सताव। परंतु परमेश्वर कहता है रुकना नहीं, चलते ही जाना। क्योंकि आगे चलकर वो जो प्रतिफल है, जो प्रभु यीशु ने कहा, मैं क्रूस की ओर देख रहा हूं, उस महिमा का देख रहा हूं, इसलिए मैं लज्जा की कोई चिंता नहीं करूंगा, नहीं करता मैं, क्योंकि मेरे लिए मुकुट रखा हुआ ऊपर देख रहा हूं, इसलिए दुख उठा रहा हूं। दुख के बाद मुकुट है, दुख से पहले नहीं है मुकुट। दुख उठाना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि विश्वास करते हैं तो दुख तो उठाना ही पड़ेगा। ये कांटों का राह है, इसमें चलना ही पड़ेगा। परंतु अब प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा कर दिया है कि मैं अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, इसलिए तुमको डरने की आवश्यकता नहीं। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करें इन बातों पर। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी प्रतिज्ञाएं बहुत गंभीर है, महान है, आपका वचन अनमोल है। ऐसे वचनों को आपने हमें दिया और आप महान परमेश्वर, आपने बुलाया है प्रभु, और जिन्हें भी आपने बुलाया है उनके लिए ये सारा वचन है प्रभु। उनके लिए है कि आप अंत तक उनके संग रहेंगे, इसलिए उनका हियाव टूटना नहीं चाहिए, परंतु और आगे बढ़ते जाना चाहिए। और इसके लिए आपने अपना वचन दे दिया है, प्रभु यीशु के लहू को आपने उपलब्ध करा दिया है, और पवित्र आत्मा के रूप में, अपने सहायक के रूप में, शिक्षक के रूप में, अगुवे के रूप में, सामर्थ के रूप में आपने दे दिया है। और इसलिए प्रभु जी, हरेक भाइयों और बहनों की सहायता कीजिए कि जो लोग इस मार्ग में, क्रूस का मार्ग है, अनंत जीवन का मार्ग है, इसमें जो लोग चल रहे हैं, उनका हियाव कभी टूटने ना पाए। परंतु और भी प्रभु जी, हम सबों के विश्वास को और बढ़ाइए, ताकि और आपको हम जाने, और आपके सामर्थ्य को जाने, मृत्युंजय की सामर्थ्य को जाने। हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। आपके पवित्र वचन, जिनके द्वारा आज के दिन में आपने प्रभु जी हमसे बातें किया, या हमको सिखाना चाहा आपने कि आपके लोग कैसे निकलते हैं गुलामी से, अंधकार से, शैतान के हाथों से, और आपके पास कैसे आ जाते हैं। इन बातों को आपने बताया है प्रभु जी, और इसलिए हम सबों की सहायता, अगुवाई कीजिए। आपने मेरी सहायता की बोलने में, और वैसे ही प्रभु जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं, आपने उनकी सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूं, और आगे अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। मान परमेश्वर, आपके वचन पर, आपकी प्रतिज्ञाओं पर हम विश्वास करते हैं प्रभु। आपने कहा अपने मार्ग की चिंता मुझ पर छोड़ दे, हम छोड़ देते हैं, आप पूरी रीति से आप पर छोड़ देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है, आपने अच्छा काम आरंभ किया है हमारे जीवन में। और आपने कहा है प्रभु
कि आप पूरा भी करेंगे, हमको मझधार में छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए प्यारे परमेश्वर अपने जीवनों को अपने हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप लोग मेरे संग जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं। परमेश्वर का वचन हर एक के हृदय के अंदर कार्य करने पाए और इन वचनों के अनुसार और भी हम अपने जीवन को देखने पाए, जांचने पाए कि क्या हम निकलते जा रहे हैं कि नहीं, वहां पहुंचने के लिए जहां पहुंचाना चाहते हैं परमेश्वर। और इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं और आप सबों को जय मसीह की कहता हूं।